देह रहित विचित्र परमपिता परमात्मा बाप से मोहब्बत रखने की, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसाने की, माया के थप्पड़ नहीं खाने की, ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करने की, फुल पास होने का पूरा पुरुषार्थ करने की, कांटों से फूल बनकर फिर कांटों को फूल बनाने की नेक सेवा करने की, कांटों को फूल बनाने वाले एवर सतो प्रधान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक ही परमपिता परमात्मा की सब आत्माएं संतान हैं। सर्व रिश्ते निराकार परमात्मा संग हैं, लेकिन शरीर का आधार लेकर जीव आत्मापन पुनर्जन्म में आते हुए हम सब अनेक बंधनों में बंधते गए हैं। बंधन युक्त होकर खुद की वास्तविकता से और परमपिता परमात्मा के सत्य से बिल्कुल ही विस्मृत हो गए हैं। एक परमात्मा के संग योग छोड़कर अनेकों के साथ योग लग गया। जब बुरी तरह उलझ जाते हैं, बंधनी आत्मा बन जाते हैं। जब बंधनों से निकलना चाहते हैं, जब सारा सूट पूरी तरह उलझ जाता है, तब हमारे परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। सब तरफ से बुद्धि का योग हटवाकर फिर अब सत्य में एकाग्र करने की समझ देते हैं। इस विधि से बंधन मुक्त बनाते हैं। बंधनों का जाल बनाकर मकड़ी की तरह हम सभी आत्माएं उसमें बंध जाते हैं। मोह माया में उलझ कर दुखी भी होते हैं, क्योंकि जो अपना है ही नहीं उसे अपना समझने की भूल कर बैठते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये सत्य है। इस स्मृति से हम आत्माओं को बंधन मुक्त होने का, योग युक्त बनने की समझ देते हैं। समझते रहें कि ड्रामा पूरा हुआ, अब घर जाने का समय आ गया है। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब निराकार आत्मा बनकर ऊपर जाना है। सृष्टि रूपी ड्रामा में लिए हुए आधार सारे टूटने हैं। विस्तार चाहे हमने कितना भी बनाया हो, ये विस्तार हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए समझ से, सत्य की रियलाइजेशन से हमें बंधनों से मुक्त होना है। शरीर रूपी ड्रामा की ड्रेस को लूज करना है, ये टाइट न रह जाए, ये ध्यान रखना है। हमें ऑर्डर मिले और सेकंड में हम चले जाएं, तो धर्म राजपुरी के कष्टों से हम मुक्त हो जाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई, पिताव्रता पतिव्रता के वायदे को स्मृति में रखकर बंधन मुक्त योग युक्त की स्थिति का वरदान प्राप्त करना है। उनके संग योग उन्हीं को सर्व संबंधी बनाकर सर्व संबंधों के रस का अनुभव ही हमें मायावी बंधनों से मुक्त कर सकता है। बंधनों के इस दुखधाम से मुक्त हो घर जाना है और फिर सतयुगी राज्य में हमको वापस आना है। दोनों के लिए पुराने शरीर को छोड़ना, कहीं भी हम आत्माओं का बुद्धि का योग न अटके, हमें ये ध्यान रखना है। चेक करना है कि ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक भी कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं। हमें खुद को खुद ही चेक करना है। बुद्धि का योग कहीं भी अटका हुआ ना हो। ये बंधनों की रस्सियाँ हमें शरीर से मुक्त होने नहीं देंगी। हमें देखना है ये पुराना चोला अपना कहीं भी टाइट ना हो, अर्थात देह के देभान दे अभिमान के कर्मों के, कर्म इंद्रियों के, स्वभाव संस्कार के, व्यक्तियों के, वस्तु वैभवों के, मायावी संबंधों के, पुरानी स्मृतियों के, पुराने चलन, पुराने बोल, पुरानी आदतों के, मन के विकर्मों के प्रभाव लगाव दबाव के बंधन में बंधे हुए ना हों। रस्सियाँ हमने खुद बांधी हैं तो खोलनी भी हमें ही पड़ेगी। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सरल सहज विधियाँ बताते हैं, जिन्हें अपनाकर हमें बीज रूप स्थिति बनानी है। बिंदु में सब तरह के बिखरे हुए विस्तार को, अनेक शाखाओं को समाना है। देह के हिसाब की शाखाएं, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों की आकर्षण की शाखाएं, फिर भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों की शाखाएं,
भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, इन्हें समाप्त करना है। तब बिंदु बनकर बीज रूप भाव के साथ हम चल सकेंगे। तैयारी हमें यहीं पर करनी है। शरीर रूपी ड्रामा की ये ड्रेस को लूज़ करना है, ये टाइट न रह जाए। ऑर्डर मिले और हम सेकंड में चले जाएं तो धर्मराजपुरी के कष्टों से हम मुक्त हो जाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई, पिता व्रता पतिव्रता के वायदे को स्मृति में रखकर बंधन मुक्त योग युक्त की स्थिति का वरदान प्राप्त करना है। वरदान को विधि पूर्वक यूज करके कार्य में लगाकर हमें इसको फलीभूत करना है। एक बाप दूसरा न कोई के संबंध से हमें बंधन मुक्त भी बनना है और योग युक्त भी बनना है। व्यर्थ अपवित्रता है, समर्थ बनाने वाले समर्थ परमपिता परमात्मा आए हैं तो हमें सदा समर्थ संकल्प करने हैं। शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी सोच से अब हमें हल्का बनना है। स्व प्रति और सभी प्रति हमें समर्थी सोचना है। व्यर्थ संकल्प तो एक्स्ट्रा भोजन है, ये भोजन हमें बिल्कुल नहीं करना है। यही हमें मोटेपन की बीमारियों से, मानसिक भारीपन की बीमारियों से बचाएगा। मोटापा चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, दुखदाई है। अभी तो स्व को हल्का कर उड़ने की तैयारी करनी है, इसलिए व्यर्थ संकल्प के दरवाजे को बंद करना है। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाना है। हमें एवर सत्य परमपिता परमात्मा जी को सबसे बढ़िया चीज़ सच्चाई ही लगती है, इसलिए गायन भी है भक्ति में कि गॉड इज ट्रुथ। सच्चाई सफाई वाले क्लीन और क्लियर रहते हैं। सच्चाई की विशेषता को कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। सत्यता की शक्ति धारण करेंगे तो पुरुषार्थ में ये लिफ्ट का कार्य करेगी। अहो सौभाग्य है कि सत्य का हमें परिचय मिला है और हम सभी ने सच्चे परमपिता परमात्मा के श्रीमत रूपी हाथ पकड़ा है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी हमें सच्चे परमपिता परमात्मा को याद करते करते तमो प्रधानता से मुक्त होना है और सतो प्रधान बनना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर ही पुनः हम पवित्र बन सकते हैं। प्रभु का संग मिला है तो सदा ही उमंग उल्लास में हमको रहना है। उल्लास रहे कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को रोज़ ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। ज्ञान स्नान कर ज्ञान की गहराइयों को समझकर एक परमपिता परमात्मा संग योग में रहना है। बुद्धि को अब कंचन बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की समझ ही हमारे संग जाएगी। हमें तख्त नशीन बनना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनकी श्रीमत अनुसार चलना है, औरों को भी आप समान बनाना है, अर्थात सभी का संबंध सत्य परमपिता परमात्मा संग जोड़ना है ताकि वे भी ज्ञान स्नान करें और परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर अपना कल्याण करें। रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी में आकर ही हम आत्माएं शिक्षित होती हैं। बुद्धि में अब तक रूहानी बाप ही रहे, वे ही हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को समझाते हैं, जिससे सारी नाराज़गी दूर हो जाती है। भारत के राइज और फॉल का सत्य बताकर पावन बनने की समझ देते हैं। निराकार शिव की श्रेष्ठ मत पर चलकर पावन बन भारत को हमें पावन बनाना है। पतित बनाने वाले रावण की मत का त्याग कर गवाई हुई राजाई को वापस लेना है। फुल पास होकर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। हम सब संगम युग पर हैं, प्रभु संग रहकर अब उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। हमें दैवी गुण धारण कर पावन बनना है। अभी ही ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है और जांच भी रखनी है कि हम कहाँ तक अपने परमपिता परमात्मा की यादों में रहते हैं, कहाँ तक तमो प्रधानता खत्म हुई है और कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं। जितना एवर सतो प्रधान परमपिता परमात्मा को याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। विकारों से हमें खुद भी मुक्त होना है और अन्य आत्माओं को भी मुक्त करना है। ऐसी आत्माएं जो विकार रूपी भोजन के बिना रह नहीं सकती हैं या सोचती हैं कि वो मर जाएंगे, ऐसी आत्माओं को भी दलदल से निकालने की सेवा ज़रूर करनी है। उनके लिए भी शुभ भावना शुभकामना रखनी है, उन पर भी रहम करना है, क्योंकि उन्होंने कभी निर्विकारी दुनिया देखी ही नहीं है। ड्रामा में जब प्रवेश हुए हैं तो उन्होंने विकार ही देखे हैं, इसलिए रहम दिल बनकर उनके लिए भी शुभ भावना शुभकामना रखकर उनको भी पतितपने से मुक्त करना है।
स्वर्ग में विकारों का नाम निशान नहीं है। अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो विकारों के नाम निशान को अपने चित्त से मिटा देना है, उनको कभी भी यूज़ नहीं करना है। सर तरह के विकारों रूपी कांटों से मुक्त होकर हमें स्वर्ग में जाने लायक खुशबूदार फूल बनना है। खुशबूदार फूल हम तभी बन सकते हैं जब हम परमात्मा की याद में रहें और उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलें। दैवी फ्लावर्स के लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाना है तो फिर फॉलो फादर मदर करके उन जैसा बनना भी ज़रूर है। अटेंशन भरा पुरुषार्थ हमें भी ज़रूर करना है। हमें याद रखना है कि इस समय हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं, तो अब हमको ईश्वरीय कायदों पर ही चलना है। विकारों को छोड़कर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में परिवर्तन करना है। सत्य पवित्रता के धर्म को अपनाना है। ये बहुत सुख देने वाला है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब तक ये हमारी ज़िंदगी में नहीं है तब तक फिर दुख और अशांति है। तो अगर सुख शांति चाहिए तो परमपिता परमात्मा का फरमान है, पवित्र बनो, योगी बनो। हमें किसी और का संग नहीं करना है। कलयुग के कौड़ियों के पीछे अपना वक्त पूरा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। रोज़ी रोटी के लिए जितना ज़रूरी है, जितना प्रभु का फरमान है उतना करना है, लेकिन हद से ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वो हमारे काम नहीं आएगा। बाबा से सच्चे रहेंगे तो सच्चाई ही काम आएगी। विनाश के समय में वैसे भी कोई भी चीज़ उपलब्ध कराने की क्षमता सिर्फ परमपिता परमात्मा में ही है, इसलिए उनका ही बनना है। बाकी हमें फिक्र नहीं करनी है कि हम क्या रखें और क्या ना रखें। हमें तो परमपिता परमात्मा जी के साथ सच्चा रहना है। ज्ञान रतन जो हमें मिलते हैं उस समझ को यूज़ करना है। सब तरह की परिस्थितियों को, विघ्नों को, ऑपोजिशन को पार करके हमें विजयी रतन बनना है। बुद्धि को बिल्कुल कंचन बनाना है, जो कि सिर्फ ज्ञान रत्नों की धारणा से ही बन सकती हैं। अविनाशी ज्ञान रतन ही हमारे संग जाएंगे, इसीलिए इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। हम सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा की गुप्त सेना है। नॉन वायलेंस और अननोन वॉरियर्स हैं हम सब। हमारे गुप्त युद्ध जो है अपनी ही कमी कमज़ोरियों के साथ चल रहा है। तो परमपिता परमात्मा की यादों में रहकर अहिंसक विधि से हमें किसी भी तरह का हिंसा को यूज़ नहीं करना है, उन पर विजय प्राप्त करनी है। नाम निशान ही सारा विकारों का ख़त्म कर देना। जब हम इसको बहुत काल तक यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे चित्त से मिट जाएंगे और कर्म इंद्रियाँ बिल्कुल शीतल हो जाएंगी। अभी समझ मिलती है कि देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये असल में हिंसाएं हैं। यही फिर स्थूल हिंसाओं का रूप बनती हैं। तो हमें इन सूक्ष्म हिंसाओं को सबसे पहले ख़त्म करना है। दुखों के कारण को ख़त्म करके सुख प्राप्त करना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पावन बनाने आए हैं, तो अब उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। माया हमारी परीक्षाएं ज़रूर लेगी, लेकिन हमें वशीभूत होकर हार नहीं खानी है, उसका थप्पड़ नहीं खाना है। वही तो हमें बताती है कि हमारे अंदर कितनी कमी कमज़ोरियाँ हैं। वो चारा डालेगी, हर तरह का चारा डालेगी और आकर्षित करेगी, परंतु हमें समझना है कि वो सिर्फ हमें परख रही है कि हम कितना पवित्र बने हैं, कितना परमपिता परमात्मा के बने हैं। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं इस बात का और माया के वशीभूत होते हैं, तो वो फिर हमको गटर में गिरा देती है, जहाँ से फिर निकलना बहुत मुश्किल है। जो विकार में गिरते हैं उनकी बुद्धि एकदम चट हो जाती है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा इस समय देहधारी सारे पतित हैं, इसलिए किसी से भी प्रीत नहीं रखनी है। प्रीत अब सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा जी के साथ रखनी है, मोहब्बत उन्हीं से रखनी है। देह रहित वो विचित्र बाप है। देह नहीं है तो दैहिक कोई आकर्षण भी नहीं है। रूहानियत है, पवित्रता है, रॉयल्टी है, रियलिटी है, वही तो खूबसूरती है। बाकी शरीर तो विनाशी है, मायावी है, उसके चक्कर में हमें नहीं रहना है। बाप जितना हमको समझाते हैं उतना हमको समझना भी है। अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनानी है। देह में फंस गए तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। हम सभी भी असल में रूप हैं, अर्थात निराकार आत्माएं हैं, अविनाशी आत्माएं हैं। हम ही पाठ बजाते हैं, हम ही ड्रामा बनाते हैं,
हमें पाठ को नोंदती हैं, इसलिए बड़ा सोच समझ कर हमको पाठ बजाना है, क्योंकि प्रभु जी इस समय हम आत्माओं को सिखा रहे हैं कि एक्ट कैसे की जाती है। हम सभी असल में मूल वतन वासी हैं, इसलिए अपने मूल वतन में जाने के लिए फिर से हमें अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है, विस्तार को यहीं पर छोड़ना है। स्वर्ग के रचता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि कैसे स्वर्ग का वर्षा कमाना है और कैसे वापस घर चलने के लिए भी तैयार होना है। हमें अब बेसमझी नहीं करनी है, किसी भी तरीके का विस्तार नहीं करना है, क्योंकि विस्तार को हम साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। सारा का सारा विस्तार यहीं पर छोड़ना है। वो सिर्फ ड्रामा रूपी जो नाटक है उसका एक्ट है, उसमें सच्चाई नहीं है, वो माया भी है। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनेंगे। तो पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती हैं। पूरा पूरा तख्त नशीन अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें पूरा पूरा मम्मा पापा को फॉलो करना है, उनकी चलन के अनुसार चलना है। वो प्रैक्टिकल श्रीमत पर पूरा चलते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के कल्याणार्थ अनेक तरह की युक्तियाँ बताते हैं। उन युक्तियों को अपनाकर हमें समझदार बनना है, पुरुषोत्तम बनना है। लोगों को प्रभु से जोड़ने का पुण्य का काम हमें ज़रूर करना है। कांटों से फूल बनाने का पुण्य काम ज़रूर करना है। पापों से मुक्त होकर पुण्य आत्मा बनाने का पुण्य कर्म ज़रूर करना है। एक ही परमपिता परमात्मा की हड्डी है, यहाँ पर हम आते हैं और स्वर्ग की राजाई हमको खरीदनी है। उसके लिए दैवी गुणों को धारण करना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, सुरकला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। प्रभु के ज्ञान से सुख मिलता है, इसलिए खूब ज्ञान का सेवन करना है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अच्छी रीति पढ़कर अच्छा पुरुषार्थ करके हमको फुल पास होना है। प्रभु जी ने हमको तीनों कालों का राज बताकर त्रिकालदर्शी बनाया है, तो हमें अब त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है। तब हम कभी भी भूलें नहीं करेंगे। जैसे कि प्रजापिता ब्रह्मा हर कर्म हर सोच उन्होंने त्रिकालदर्शी बनकर की है, इसलिए कहीं भी इतिहास में उन्होंने कोई भी भूल नहीं की है। बाप जो हैं जैसे हैं उन्हें यथार्थ रीति हमें जानना है। अगर जान जाएंगे तो फिर हम परिस्थितियों में कभी भी उनका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे मिलन की परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की चाहना पूरी करते हैं, ऐसे हमें भी उनकी चाहना पूरी करनी है। श्रीमत पर चलकर हमें पास विद ऑनर ज़रूर होना है। पढ़ाई इजी है, कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी आत्मा इसको धारण करके आगे निकल सकती है। इसमें शरीर की आयु, शरीर की अवस्था नहीं देखी जाती है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा पढ़कर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती है। सदैव पारस बुद्धि परमपिता परमात्मा अनगिनत बार हमको पढ़ा चुके हैं, अनगिनत बार हम लोग को दलदल से निकाल चुके हैं। अच्छी रीति हमको हर बात समझाते हैं, तो हमें उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी ट्रेटर नहीं बनना है, महान मूर्ख नहीं बनना है। उनकी अवज्ञा करके महान मूर्ख बनते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो अमरलोक में विश्व के महाराजा महारानी के घराने में जाएंगे। एवर पूज्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पूज्य बनाते हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। हमें फिर से प्रिंस बनने का पुरुषार्थ करना है, एक रस पुरुषार्थ करना है। सर्वरस एक परमपिता परमात्मा से लेकर अनुभव करके ही हम एक रस इस मार्ग पर चल सकते हैं। जो अनुभव नहीं करते हैं वो फिर डावाडोल हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं या फिर ट्रेटर बन जाते हैं। हमारा सिर्फ अब प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतन चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई बातें करते हैं तो वो शैतानियत है, वो रावणपना है। हमें ऐसे संग से अपने आप को दूर रखना है और उनके लिए दुआएं करनी है ताकि वो भी इस शैतानियत से बाहर आ जाए। प्रभु की श्रीमत पर चलकर हमें उनका दिल तक नशीन बनना है, फरमान बरदार वफादार बनने का सबूत देना है, सर्विसेबल बनना है। जैसे प्रभु कहते हैं वैसे हमको करना है। हम आत्माओं के सदा हित में सोचने वाले एवर पारस बुद्धि, एवर पूज्य, एवर सतो प्रधान परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते